वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करेंगे इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में। तो इसको मधुकामनी कहते हैं, कोई इसको मनोकामनी भी कहते हैं और मुरैया का प्लांट भी कहते हैं। अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम होता है। वैसे इसका नाम मधुकामनी है, ज़्यादातर लोग मधुकामनी के नाम से ही जानते हैं और इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो आज इसके बारे में सारा वीडियो है, सारी केयर टिप्स बताऊंगी कि इसकी कैसे केयर करें और इसमें कैसे इतने सारे फ्लावर्स लाएं। देखिए पूरा मेरा प्लांट भरा हुआ है फ्लावर से, पूरा चारों तरफ देखिए। तो इसकी सारी केयर टिप्स बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मधुकामनी का प्लांट है और इसमें 3 वैरायटी आती हैं। एक बड़ा वाला आता है, थोड़ा उसमें उसकी पत्तियां बड़ी होती हैं। एक मीडियम मधुकामनी आती है और एक माइक्रो मिनी मधुकामनी आती है, जो जिसके बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं। जो बड़ा वाला साइज़ होता है उसके थोड़ा बड़े पत्ते होते हैं। ज़्यादातर आप जैसे हैज़ लगाते हैं बाहर तो वो उसका प्लांट भी बड़ा हो जाता है। और जो मीडियम साइज़ की होती हैं उसका प्लांट एक बुशी हो जाता है इतना बड़ा। जैसे मेरा वाला मीडियम वाला है, देखिए इसकी पत्तियां थोड़ा बड़े वाले से छोटी होती हैं, बड़े वाले का ज़्यादा बड़ा होता है। मेरा बड़ा भी लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ मेरा, तो वो इतना बड़ा प्लांट हो गया। उसके जैसे आप उसकी शेप कर सकते हो, छोटा बड़ा, तो कटिंग करते रहो तो छोटा हो जाता है। उसमें थोड़ा और ज़्यादा पत्ती बड़ी होती हैं और फ्लावर। और ये मीडियम वाला है, इसमें उससे छोटी पत्तियां होती हैं। जो माइक्रो मिनी मधुकामनी होती है उसमें और भी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। तो उसको कई बार लोग ना बुशी ऐसे बोनजाई की तरह बनाते हैं और उसको कटिंग करते रहते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा उसका शेप जैसे भी आप उसको दे दो, गोल दे दो, लंबा दे दो, तो उसी हिसाब से बनता है। वो बॉल की तरह भी बन जाता है। उसकी बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जो माइक्रो मिनी मधुकामनी होता है। और ये मीडियम वाला है, तो मीडियम वाले बहुत अच्छा होता है, मैं कहूँगी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। और आप इसको किसी भी जगह कहीं भी लगा सकते हो और इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। हमेशा फ्लावर्स आते हैं, पूरी साल फ्लावर आते हैं। बस 1-2 महीने के लिए डोरमेंसी में जाता है ये, दिसंबर से जनवरी, बस नवंबर में तक फ्लावर आते रहते हैं जब तक धूप रहती है। बस जब ज़्यादा बहुत फॉग होता है तभी थोड़ा सा इसमें कम हो जाता है, अदरवाइज इसमें हमेशा फ्लावरिंग आती है। तो परमानेंट के लिए बेस्ट फ्रेगरेंस वाला बेस्ट फ्लावर का प्लांट कहूँगी मैं। तो ये बहुत अच्छी खुशबू होती है, जहाँ रखा होता पूरा एरिया आपकी खुशबू देता रहता है, महकता रहता है। और बहुत इसकी स्मेल जो होती है बहुत अच्छी लगती, जो होता है ना एक सुकून सा देता है, शांति सी देती है मन को। तभी तो कहते हैं मन को मोहने वाली मधुकामनी, उस तरह से मनोकामनी, मतलब बहुत अच्छा लगता है इसकी खुशबू। तो ये हमेशा फ्लावर देखता रहता है, फ्लावर्स देता रहेगा। बस 1-2 महीने के लिए डोरमेंसी जाता, अदरवाइज नहीं जाता है। तो इसकी बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसको धूप की। तो धूप इसको चाहिए होती है 5-6 घंटे की। धूप में रखेंगे तो फ्लावर अच्छे आएंगे और अगर धूप में नहीं रहेगा तो फ्लावर नहीं आएंगे। पत्तियां आएंगी, पत्तियां आती रहेंगी और हरा हरा रहेगा। धूप में रखेंगे तभी फ्लावर्स भी आएंगे। तो कोई भी फ्लावर वाला प्लांट होता है उसको धूप चाहिए होती है, तो इसको भी चाहिए 5-6 घंटे की कम से कम धूप चाहिए होती है, तब ऐसा फ्लावर्स देगा आपका। देखिए ये देखिए भरा हुआ, पूरा भरा हुआ है और बहुत सुंदर लगता है। और इसकी खुशबू बस मन खुश हो जाता है। तो इसको 5-6 घंटे की धूप चाहिए। अब बात करते हैं इसके पॉट की। तो पॉट ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए मेरा इतना बड़ा पौधा है और पॉट देखिए इतना छोटा है, ये देखिए। और इसी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा पॉट की ज़रूरत बड़े की नहीं होती है। आप 8 से 10 इंच का गमला ले लीजिए, उसमें बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है। तो फिर अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो अगर जैसे बड़ा हो गया तो फिर उसको शिफ्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ छोटे गमले में बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है। और मेरे तो ये प्लास्टिक में इसी में लाई थी मैं, हो गया ये वाला प्लांट मेरा हो गया 1.5 से 2 साल पुराना प्लांट है मेरा ये। और इसी में लाई थी, फिर मैंने बस इसको मिट्टी चेंज करके इसी में लगा दिया था और बहुत अच्छी इसी में ग्रोथ हो रही है। फिर मैंने इसका पॉट चेंज नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ा गमला लेने से एक तो आप जैसे अगर नहीं पता चलता तो पानी भी ज़्यादा हो जाता है, तो उससे भी ख़राब होने का डर रहता है। अगर रूट रोटिंग हो गई, आपकी सॉइल मीडिया थोड़ा सॉगी हो गया, अगर वो ठीक से बेल ड्रेन नहीं बना तो भी ख़राब हो जाता है। तो इसी से बात करते हैं इसकी सॉइल मिक्स की। तो सॉइल मिक्स इसको चाहिए वेल ड्रेन इसकी सॉइल मिक्स हो।
थोड़ा मॉइस्चर भी बना रहे बट पानी रुके भी ना। तो इसके लिए आप एक भाग अपनी गार्डन सॉइल ले लीजिए, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है, और उसमें 25% सैंड मिला लीजिए, 25% आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग, जो भी हो काऊ डंग मिलाया करें, तो हमेशा पुरानी मिलाया करें, सड़ी हुई खाद हो, नई ना हो, और थोड़ी सी बोन मील, थोड़ा सा नीम खली और थोड़ा सा हल्दी या फंगीसाइड जो मिलाना चाहें वो, बस इसके लिए बहुत अच्छी सॉइल मिक्स बन जाती है। और अगर आपके यहाँ मिट्टी चिकनी है तो आप, मैं कहूँगी, सैंड ना मिलाया करेंगे, क्योंकि चिकनी मिट्टी में सैंड डालने से वो पत्थर की तरह हो जाती है, तो तब आप उसमें कोकोपीट मिलाएं या राइस हस्क मिलाएं तो उसके लिए ठीक रहता है। तो इसका सॉइल मिक्स ऐसे बनाएं कि वेल ड्रेन हो बट थोड़ा सा मॉइस्चर भी बना रहे, तो इसमें बहुत अच्छी तरह से चलता है। अब बात करते हैं इसकी पानी की, वाटर की। तो इसको जैसे अब फ्लावर्स आ रहे हैं तो इसको रेगुलर वाटर चाहिए होता है, अदरवाइज इसके फ्लावर्स मुरझाने लगते हैं। और हाँ, फ्लावर जैसे आज खिले हैं तो कल मुरझा जाते हैं, फिर कल दूसरे दिन ये नए दूसरे फ्लावर्स खिलेंगे। देखिए बड्स आई हुई हैं तो दूसरे दिन ही नए फिर से खिलेंगे। तो जब पानी इसमें देते रहें, अगर, और जब पानी दें तो इस समय जैसे फ्लावर हैं तो ऊपर से ना दें, बस नीचे आप मिट्टी में पानी डाल दें और मुरझाने ना पाए पानी का इस तरह से ध्यान रखें। जैसे ही आपको लगता है कि आपकी मिट्टी ज़रा सा भी सूख गया है तो पानी दे दें तुरंत ही। गर्मी में तो डेली की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसको मुरझाना भी पसंद नहीं है। अगर एक बार मुरझाना शुरू हो गया, सूख गया, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो लास्ट ईयर मेरा इसका एक स्टेम्स इसकी ख़राब हो गई थी, सूख गया था पूरा पौधा। लग रहा था कि मैं कहीं चली गई थी कुछ दिन के लिए, फिर इसका ध्यान नहीं दे पाई, लोगों ने पानी डाला नहीं डाला, तो वो होता है इसका डिसबैलेंस जब हो गया तो एक बार प्लांट का, तो फिर वो संभालना मुश्किल हो जाता है। जब मैं आई तो पूरा सूख गया था। मेरी क्लिप पड़ी होगी कहीं तो मैं डालूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो को। तो वो लग रहा था अब नहीं बचेगा, तो मैंने उसकी कटिंग की पूरा। देखिए अभी भी ये वाला स्टेम्स पूरा कटा हुआ है, और उसके बाद लगा दिया तो सेफ हो गया। और आप देखिए इसका रिज़ल्ट बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, क्योंकि आप करते रहते हो प्लांट, आप अपनी तरह से देखते हो अपने प्लांट को, तो आपको पता होता है कि उसको कब पानी की ज़रूरत होती है, कब नहीं होती, कब खाद की ज़रूरत है, कब धूप की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है। आपसे बेटर जैसे आप करते हो तो आपसे बेटर आपके प्लांट को कोई नहीं जान सकता। जैसे आप अपने बच्चों की केयर करते हो तो आपसे बेटर कोई नहीं जानता, ऐसे प्लांट का भी होता है। जैसे मैं देखती हूँ कोई और उसकी केयर करते रहते उतना अच्छा नहीं होता। आप कभी, फिर आप खुद जिस दिन पानी दोगे तो उस दिन लगता है कि आपका पौधा एकदम खिला खिला सा लग रहा है और खुश है एकदम। तो वो आपका टच होता है ना, जो आपसे कनेक्ट होती हैं चीज़ें, तो उसका अलग ही असर दिखता है। तो हाँ, मैं बात कर रही थी पानी की। तो पानी देते रहिए, और नमी, मतलब बहुत नमी ना रहे और ड्राई भी ना होने दें, इस तरह से इसको पानी चाहिए होता है। तो जब फूल ना हो तब बढ़िया इसको शावरिंग कर दें, तब इसकी पत्तियां भी धुल जाती हैं तो इसको अच्छा लगता है। और जब फूल आ रहे हैं तो अब 1-2 दिन जैसे रुक जाएं, अदरवाइज़ फूल फिर तुरंत ही मुरझा जाते हैं पानी पड़ते ही। तो पानी ऊपर से ना डालें, मतलब मिट्टी में डालते रहें, मुरझाने ना दें, ठीक है। और जब फूल खिल जाएं तो हमेशा यहाँ से तोड़ दिया करें, बंच कर दें, मतलब ट्रिम कर दें। तोड़ देंगे तो और ब्रांच आएंगी और फिर और बुशी होता जाएगा आपका प्लांट। तो इसी से बात करते हैं इसकी कटिंग की, ट्रिमिंग की। तो इसकी जैसे फरवरी मार्च में इसकी आप सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो आराम से। और सॉफ्ट प्रूनिंग तो आप कभी भी कर सकते हो साल में, जैसे आपकी फ्लावरिंग ख़त्म हो गई तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, फिर नई ब्रांच आएंगी तो जब नेक्स्ट टाइम खिलेगा तो और बुशी हो जाएगा। तो सॉफ्ट प्रूनिंग तो आप जब भी आप इसकी फ्लावरिंग ख़त्म होती है थोड़ा थोड़ा यहाँ से काट दिया करिए तो नई ब्रांच आ जाती हैं। और हार्ड प्रूनिंग मैं कहूँगी कि मार्च में, फरवरी मार्च में ठीक रहता है। तो एक साल में एक बार तो काफ़ी, अगर प्लांट को ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर प्लांट छोटा ही है तो हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो सॉफ्ट प्रूनिंग आप फ्लावर की बात कर दिया करें, ठीक रहता है जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है। और जब फ्लावर खिल जाए तो आप ऐसे तोड़ भी सकते हो, तो इससे नई ब्रांच आएंगी तो और भूसी बन जाता है। और शेप की बात करें तो आप इसको जैसे रखना चाहो, जैसे बड़ा वाला जो मधुकामनी होता है आप ज़मीन पे लगाओ तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, और इसको भी अगर बड़े प्लांटर में लगाओगे तो भी बड़ा हो जाएगा। मैंने छोटे में ही लगा के रखा, तो अभी तो ये ऐसे ही है, 2-3 फीट तक ही है और मैं इसको ऐसे ही रखूँगी।
क्योंकि ये आसानी रहती है आपको अंदर बाहर करने में भी, और कहीं भी आप इसको उठा के रख सकते हो। तो उसी हिसाब से अपने साइज़ का रख सकते हो, जैसे भैया आप उसकी कटिंग करते रहोगे तो उसी हिसाब से शेप ले लेता है। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र इसमें तो आप कोई भी, जैसे मैं तो वर्मी कंपोस्ट ही दे देती हूँ ज़्यादातर, मैं तो गोबर खाद देती हूँ। गोबर खाद में सब कुछ होता है। मुझे जैसे आप कहीं भी हर कोई हर चीज़ नहीं ला सकता है बाज़ार से, तो मैं कहूँगी गोबर की खाद बेस्ट होती है। और अगर वो जैसे मिल जाए, उपले की राख होती है ना, राख जो जैसे जलाते हैं आग, उसके बाद जो राख निकलती है आप उसको डाल दीजिए, उसमें काफ़ी कैल्शियम वगैरह होता है, तो उससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। तो आप वो भी डाल सकते हो, या आप गोबर की खाद भी डाल सकते हो, या बनाना पील के लिए सबसे अच्छे फ्लावरिंग के लिए होते हैं आप बनाना पील और अनियन पील होता है, और चाय पत्ती आप उसको थोड़ा थोड़ा डाल के, चाय पत्ती को जब बनाने के बाद यूज करने के बाद उसको धो लें और पानी में डाल दें, उसी में बनाना पील बनाने का छिलका डाल दें और प्याज का छिलका डाल दें। 2-3 दिन उसमें पानी पड़ा रहने दें। उस पानी को आप फिर छानने के बाद फिर इस प्लांट में दे दें। बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है लिक्विड वाला, उसको थोड़ा सा लेके और थोड़ा पानी मिला के हाफ और डाल दें। और शाम के टाइम डाला करें, मैं कहूँ गर्मी में तो सुबह ना डालें, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, तो सुबह तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो वो बेस्ट फर्टिलाइज़र होता फ्लावरिंग वाले प्लांट के लिए, किसी भी प्लांट के लिए मैं कहूँगी ये है, और अदर प्लांट आपके जो भी हैं, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है। अनियन पील, चाय पत्ती और बनाना पील, तो ये आप दे सकते हो हर 2 महीने में। मैं तो 2-3 महीने में ही देती हूँ, जल्दी हर महीने नहीं देती हूँ। मैं किसी भी प्लांट में फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, क्योंकि 2-3 महीने आराम से चल जाता है अगर आपने एक बार दे दिया तो। और पेस्ट अटैक की बात करें तो पेस्ट अटैक अभी तक तो मैंने नहीं देखा इसमें कुछ भी, क्योंकि अभी मतलब मेरा बिल्कुल हेल्दी प्लांट है, नहीं देखा। अदरवाइज़ आप अगर इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया करें, अगर लगता है आपको ज़रा सा कुछ कि कहीं पर आपको कीड़े दिख रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो नीम ऑयल का 1 चम्मच 1 लीटर में आप डाल के स्प्रे कर सकते हो। और अगर नीम ऑयल स्प्रे नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा सा आप जैसे थोड़ा सा विम लिक्विड डाल के या आप स्प्रे कर सकते हो 1 लीटर पानी में आधी चम्मच घोल के, तो उससे ठीक हो जाता है। वैसे ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और प्रोपोगेशन की बात करें तो इसमें कई बार सीड्स भी बन जाते हैं, हमेशा नहीं बनते, मैंने देखा कभी कभी बन जाते हैं, तो उस सीड से भी ग्रो हो जाते हैं। और इसकी स्टेम्स भी कटिंग बहुत इजी लग जाती है। तो जैसे आप इसकी कटिंग ले लें इतनी बड़ी, एक पेंसिल की तरह, और एक पेंसिल जितनी बड़ी और चौड़ी मतलब मोटी, और तो सैंड में लगाया करें कटिंग, जल्दी से आपका प्रोपोगेट अच्छी होती है। सैंड में आपको 100% सफलता मिलती है, या फिर 50% गार्डन सॉइल और 50% रिवर सैंड में मिला के लगा सकते हो, तो उसमें लग जाती है। जब भी लगाएं छाया में रखें तो चल जाती है, इस बात का ध्यान रखें। अभी जैसे अब बारिश शुरू हो जाएगी तो आप बारिश में इसकी कटिंग अच्छी चलती है, बारिश में लगा सकते हो। मैं कहूँगी ज़्यादातर कटिंग आप जिसकी भी जो भी मोटे स्टेम्स की लगानी होती है बारिश में लगाया करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और सैंड में लगा दें, सैंड में चल जाती है। तो इस तरह से इसको प्रोपगेट भी आप कर सकते हो। ये देखिए कितना भरा हुआ पूरा, ये देखिए। तो कई लोगों का होता है कि शिकायत होती है कि हमारे मधुकामनी में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तो आपके फ्लावर या तो आपने धूप में नहीं रखा है, धूप में नहीं रखा तो धूप में रखिए। और कई बार होता है धूप में भी रख रहे हैं और आप फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, फिर भी फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो आप देख लीजिए, हो सकता है आपके प्लांट में हम दीजिए, आपके पोटास दीजिए अपने प्लांट को। तो आप ऑर्गेनिक तरीके से जिस चीज़ में पोटास होता है उस फर्टिलाइज़र को दीजिए। तो उसके लिए तो मैं कहूँगी वो जो मैंने बताया है बेस्ट होता है। और आप वैसे भी आप यूज कर सकते हो, पोटास वगैरह अलग से करते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो जो आती हैं मार्केट में। क्योंकि मैं तो ज़्यादातर अपने घर की ही चीज़ें यूज करती हूँ तो मैं वही बताती हूँ। वैसे आप अलग से पोटास का लेके आप डाल सकते हो तो उससे फ्लावरिंग अच्छी आती है। और धूप का ध्यान रखें, पानी का ध्यान रखें। आई होप मैंने सब कुछ पॉइंट इसके कवर किए होंगे। कुछ छोटा हो तो अगर और कुछ जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी देने की जवाब आपके। तो और कोई अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं किसी प्लांट के बारे में तो बताएं, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। और देखिए, ये देखिए इसमें आई है मधुमक्खी, हनी बी।
ये आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है ना, तो इसका ये नेक्टर लेके जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको क्लोजअप करके दिखा दूँ। ये इसमें बहुत अच्छा फ्रेगरेंस होता है। और मेरे बहुत से ऐसे प्लांट, मेरे गार्डन में बहुत हनी भी आते हैं, मधुमक्खी नेक्टर लेके जाती हैं और शहद बनाने के लिए, और बहुत सारी तितलियां भी आती हैं। तो ऐसे जो फ्लावर कुछ होते हैं उनसे इंसेक्ट्स भी अट्रैक्ट करते, तो उनसे कुछ चिड़ियां हैं, बर्ड्स हैं, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं, तो आपके प्लांट में आती हैं, तो उन नेचर के लिए भी अच्छा है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।